हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आज हम लोग कैट 2022 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस स्लॉट में 3 ही क्वेश्चंस आए थे एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question says that let fx be a quadratic polynomial in x such that fx is greater than equals to x for all real number x. If f of 2 equals to 0 and f of 4 equals to 6, then f of minus 2 is equals to। सबसे पहली चीज fx greater than equals to 0, इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव है। बट f of 2 equals to 0 दे रखा, मतलब 2 डालने पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो एक रूट हो गया ना। तो इसका मतलब है इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा जो कि 2 पे टच करेगा बस, राइट। तो इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो 2 पे सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ग्राफ सिमेट्रिक है तो इसका मतलब f ऑफ 2 प्लस m कोई वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस m। राइट और लेफ्ट दोनों सिमेट्रिक हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें m की वैल्यू 2 रखता हूँ तो f ऑफ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 2, यानी f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब f ऑफ 4 की वैल्यू हमको 6 दे रखी है, तो इसका मतलब है कि f ऑफ 0 की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ गई। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी बात कर रहा है वो अगर हम मान लें कि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या बोल रहा है कि f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, राइट। तो f ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू 6। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारे पास c की वैल्यू तो 6 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले उसमें ये कंडीशंस लगाएंगे। f ऑफ 2 इक्वल टू 0 दे रखा है इसने, यानी x की जगह 2 पुट कर दूंगा, तो 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी 4a प्लस 2b बराबर -6। -6 क्यों, c की वैल्यू 6 है तो -6 हो गया। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपने कौन सा सॉल्व किया है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग आ जाते हैं f ऑफ 4 इक्वल्स टू 6 पे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, x की जगह 4 आ जाएगा, तो यानी 16a प्लस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 6। c की वैल्यू 6 है तो 16a प्लस 4b इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएंगी वो आ जाएंगी 16a प्लस 4b इक्वल्स टू 0, राइट। और ये हो जाएगा 8a प्लस 4b बराबर -12। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 8a बराबर 12। a की वैल्यू आ गई आपके पास 12/8 यानी 2 3। तो a की वैल्यू तो आ गई आपके पास 3/2। c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 6 थी, अभी b की वैल्यू देखनी है। तो ये जो 3/2 आया है a का, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं नंबर 1 में। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस 4b इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 24 प्लस 4b इक्वल्स टू 0, यानी कि b इक्वल्स टू -24/4 या फिर -6। तो b की वैल्यू -6 हो गई। तो हमारे पास जो फंक्शन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो क्या हो गया, 3/2x स्क्वायर -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फंक्शन है, राइट। अब ये बोल रहा है f ऑफ -2 क्या होगा, f ऑफ -2 क्या होगा भाई, x में -2 डाल देते हैं तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 6, राइट। तो ये 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 12 प्लस 6 which is nothing but 24. Hence the answer is option number A. So the next question says that let r and c be real numbers if r and minus r are roots of 5x cube plus cx square minus 10x plus 9 equals to 0, then c equals। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि भाई एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर एल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स हैं तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है -b/a के बराबर। अब इसका यूज करेंगे हम लोग। एक रूट हमको दे रखा है r, एक दे रखा है -r, एक को मैं मान लेता हूँ एल्फा है, तो हो जाएगा -c/5 के इक्वल, यानी एल्फा की वैल्यू आ गई -c/5। अब क्योंकि एल्फा एक रूट है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम पुट कर देंगे x की जगह।
तो हो जाएगा 5 इंटू सी क्यूब डिवाइडेड बाय 125 और माइनस का साइन क्योंकि माइनस सी बाय 5 है, प्लस सी इंटू सी स्क्वायर बाय 25 यानी कि सी क्यूब बाय 25 हो गया ये, राइट। माइनस इधर भी माइनस है तो ये प्लस हो गया 10 सी बाय 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये क्या इसका लिखा हुआ है सी क्यूब माइनस अपॉन 25 प्लस सी क्यूब अपॉन 25 प्लस 2c प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये आपस में कट गए, इसका मतलब क्या हो गया, c की वैल्यू -9/2। Hence the answer is option number A. Last question says that the number of integer solutions of equation x square minus 10 की पावर x square minus 3x minus 10 equals to 1 is। ऐसे हमने पहले भी 2-3 क्वेश्चन देख लिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। 3 केस चेक करने होते हैं। केस नंबर 1, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 को ही 1 के बराबर कर दो। 1 की कोई भी पावर हो हमेशा वैल्यू 1 देगा, राइट। तो केस 1 हो गया कि जो नीचे वाला ब्रैकेट है वही 1 के बराबर हो जाए। केस नंबर 2, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है वो 0 के बराबर हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा 1 होता है, राइट। और केस नंबर 3 कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 तो -1 के बराबर हो जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मतलब एंड ये कोई इवन नंबर के बराबर हो जाए, तो -1 की पावर इवन जो होता है वो हमेशा आपको 1 ही देगा, राइट। तो ये 3 केस आप सॉल्व कर लो और इनसे जो भी आपको इंटीजर सॉल्यूशंस मिलेंगे बस वही आंसर हो जाता है आपका, सिंपल एज दैट। सो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 11 आ रहा है इधर, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस √11, दोनों इंटीजर नहीं है, खत्म। एक्स स्क्वायर 10 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2 और 5। इंटीजर सॉल्यूशन बोला है, दोनों को ही रख लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x की वैल्यू हो गई +-3। तो एक्चुअली में 4 वैल्यूज मिल गई हमको, -2, 5, +3 और -3। तो इसका आंसर हो गया 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैट 2022 स्लॉट 3 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।